हम क्या पढ़ रहे हैं? एस्तर के बारे में पढ़ रहे हैं। हालेलुया। एस्तर इस वचन को बताता है कि जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो वो आपको ऊपर उठाता है। हालेलुया। एस्तर के जीवन में इतनी परेशानी थी, आपको बताना चाहूंगी, जिसकी तरफ राजा सोने का राजदंड कर देता था उसको उसकी मृत्यु निश्चित थी। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहूंगी एस्तर परमेश्वर के साथ, परमेश्वर का भय एस्तर के जीवन में कैसे था। हालेलुया। क्योंकि एस्तर आपको बताना चाहते कि परमेश्वर पे भरोसा जो व्यक्ति रखता है, परमेश्वर उसको शिरोमणि बनाता है, उसको ऊंचे उठाता है। हालेलुया। इस प्रकार जब एस्तर ने परमेश्वर पर विश्वास रखा, पर एस्तर को मारा नहीं गया परंतु उसे ऊंचा उठाया गया। हालेलुया। आप मुझे मोर्दकी उसका चाचा उसके पास इस न्यूज को लेके आया कि उसके यहूदियों को मारा जाने वाला है। हालेलुया। यहूदी लोगों को जो हामान था उसने क्या यहूदियों का नाश करने की अनुमति रच रखी थी कि मैं राजा के पास जाऊंगा और इन बातों को बोलूंगा, और जो एस्तर रानी रहती वो यहूदी है। हालेलुया। मोर्दकी की होती है और यहूदी लोगों से वो घृणा करते थे, इसलिए उनको मारने का षड्यंत्र चल रहा था। अब आप एक बात सोचिए, सामने वाली स्त्री उसको पता है कि मेरी मृत्यु कब हो जाए, उसको दिख रहा है कि हाँ अगर कुछ गलती से हो गया तो मेरी मृत्यु निश्चित है, और परमेश्वर और वो किस कहाँ रहती थी? राजा के महल में। हालेलुया। और राजा की बिना अनुमति के वो बाहर भी नहीं जा सकती थी और अंदर भी नहीं जा सकती थी। हालेलुया। इतनी परेशानियां एस्तर के जीवन में आई, लोग उसके पीछे षड्यंत्र रच रहे, उसके लोगों को मारने के लिए, एस्तर को मारने के लिए, मोर्दकी को मारने के लिए। हालेलुया। आज वही काम आपके जीवन में हो रहा होगा। हालेलुया। आज लोग आपके पीछे षड्यंत्र रच रहे होंगे, आज लोग आपके बारे में बुरा भला पीठ पीछे बोल रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि जो हामान था वो सामने से तो इतना मीठा बोल रहा था, लेकिन पीछे से क्या कर रहा था? साजिश से रच रहा था मारने की। हालेलुया। कुछ लोग हमारे जीवन में ऐसे होते हैं कि सामने से इतना मीठा होते हैं और पीठ पीछे हमारे षड्यंत्र रच रहे होते हैं। हालेलुया। पीठ पीछे हमारे साजिश से रच रहे होते हैं, पीठ पीछे हमारी चुगलियां कर रहे होते हैं। हालेलुया। हमें बदनाम करने की साजिश रचे थे, लेकिन वो महान परमेश्वर है। आप पीछे से साजिश से रचो, परमेश्वर आगे से हमें उठा के खड़ा करेगा। के जीवन में परमेश्वर ने किया, जब एस्तर के जीवन में साजिश से रची जा रही थी यहूदियों को मारने की, एस्तर को मारने की, उसके पीछे प्लानिंग की जा रही थी, तो परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि एस्तर पे हुई और उसने क्या, एस्तर ने क्या कहा? मोर्दकी से जाओ, 3 दिन ना तो कुछ खाना और ना पीना, मैं भी अपनी सहेलियों के साथ इसी प्रकार क्या करूंगी? उपवास करूंगी। हालेलुया। क्योंकि वो पूरी तरह से परमेश्वर पर निर्भर थी। अगर मेरे प्रियो आपके जीवन में भी ऐसी कुछ परिस्थितियां, आपके पीठ पीछे भी लोग ऐसे बोलते हैं, आपको नीचे गिराने की सोचते हैं, हालेलुया, आपको बदनाम करने की सोचते हैं, हालेलुया, तो विश्वास परमेश्वर पे कीजिए, अपना जीवन पूरी तरह से परमेश्वर पर समर्पित कर दीजिए। हालेलुया। वो आपको उन्हीं लोगों के सामने खड़ा करेगा। हालेलुया। उन्हीं लोगों के सामने आपको सम्मानित करेगा। हालेलुया। वो लोग वहीं के वहीं रह जाएंगे। हालेलुया। जिस प्रकार हामान वहीं का वहीं रह गया, लेकिन एस्तर का नाम ऊंचा उठाया गया। हालेलुया। उसी प्रकार जब परमेश्वर पे आप विश्वास करते हैं, ये वचन बताया जा रहा है, जब परमेश्वर पे आप पूरी तरह निर्भर हो जाते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर ने जिस प्रकार एस्तर को उठाया वैसे ही आपको उठा के खड़ा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने जिस प्रकार एस्तर के द्वारा यहूदियों को बचाया, उसी प्रकार आपके द्वारा आपके समाज को, आपके कुल को, आपके देश को, आपके राज्य को बचाने के सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। और परमेश्वर ऐसा करके रहेगा। हालेलुया। जब आप लिखने पे आते, एक लास्ट आयत हम पढ़ेंगे, मरकुस की पुस्तक अध्याय 5 आयत नंबर 25। मरकुस की पुस्तक अध्याय 5 आयत नंबर 25 में आप सभी के लिए पढ़ना चाहूँ। एक स्थिति जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, उसने बहुत वेदों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ न हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। हालेलुया। यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी।
हालेलुया। क्या कह रही है वो जिसे 12 वर्ष से लहू बहने का रोग है? आपको पता उसने अपनी धन संपत्ति नष्ट कर दी। इस वचन में क्या लिखा है? उसने बहुत वेदों से बड़ा दुख उठाया, अपना सम्मान दिया करते। हालेलुया। तो वो स्त्री पैसों वाली थी, उसने सारी संपत्ति डॉक्टरों से पर लुटा दी 12 वर्ष से। और क्या कह रहे कि जब वो अपना इलाज करती थी उसकी कंडीशन और बिगड़ती रहती थी। मैं आपको बताना चाहूँगी कि परमेश्वर कुछ भी कर सकता है और कभी भी कर सकता है। वो कोई भी कार्य के लिए असंभव नहीं है, वो असंभव को संभव करने की सामर्थ्य। इसी प्रकार उस स्त्री के जीवन में परमेश्वर ने काम किया, उस असंभव कार्य को संभव करके दिखाया। मेडिकल साइंस के अनुसार उसका इलाज उसने बहुत डॉक्टरों को कराया, सब कुछ कराया, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाई। लेकिन जब उसने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दिया, उसके बारे में जाना और उस पर निर्भर हो गई, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि वो कहती थी मैंने कि मैं अगर प्रभु यीशु मसीह के आंचल को छूऊंगी तो क्या हो जाऊँगी? चंगी हो जाऊँगी। और वैसा ही हुआ। हालेलुया। वो परमेश्वर के आंचल को छुआ और वो चंगी हो गई। उसने एक बात और की, वो चंगी तो हो गई थी, परमेश्वर के आंचल को जब छू लिया था वो छुपकर खड़ी हुई थी। लेकिन उसने कहा, क्या कहा उसने? आगे हम पढ़ते हैं। तब उसने देखने के लिए यह काम किसने किया? चारों ओर दृष्टि की, तब वह स्त्री यह जान करके मेरी कैसे बनाई, डरती और कांपती हुई और उसके पैरों पर गिर गई। हालेलुया। चाहती तो वो छुप सकती थी, जरूरत नहीं थी आने, लेकिन परमेश्वर का आदर था। अगर आज आप चाहते हो मैं परमेश्वर के दूत को देख सकूं, परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने मेरा इंसान, तो मैं भी उन्हें जान सकूँ। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, चर्च में जो आपको दूध दिया गया परमेश्वर का दास, परमेश्वर के दास है, अगर आप उसका ऑनर नहीं कर सकते तो भूल जाइए कि आपका एंजेलिकन काम होगा। आप खुली आंखों से स्वर्गदूत को देख पाओगे। आप कभी स्वर्गदूत को खुली आंखों से नहीं दे सकते जब तक आप उस परमेश्वर के दूत को, जो परमेश्वर ने हर एक कलीसिया में ठहराया था, उसका आदर नहीं करते। हालेलुया। क्योंकि एक दास और एक दासी एक स्वर्गदूत के समान है, बाइबल के अनुसार। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के दास और दासी का आदर करें और परमेश्वर के वचन के अनुसार चले और उसके वचन पर विश्वास करें। जो अनहोना था, जो अभी तक लोगों के जीवन में नहीं हुआ। मैंने इन 4 स्त्रियों के बारे में बताया कि परमेश्वर ने 4 स्त्रियों के जीवन में कैसे कहा। वैसे ही परमेश्वर आज इस वचन के सुने जाने से आपके जीवन में कार्य करेगा।